Hello everyone, my name is Pariksha. So I'm here to take a math session today. Okay, and guess what? What will be the outcome of the session? What is the introduction of the session? आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए आपने बचपन से एक ऐसी चीज पढ़ी है मैथ्स में जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट? And that is a basic thing of mathematics, that is numbers. करेक्ट। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स होते क्या है, क्या उनके टाइप्स हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द रियल नंबर सिस्टम एंड फॉर क्लास 9 इट इज। ओके, तो हम इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। ओके, सो कंटेंट विल बी इंट्रोडक्शन, वी विल लर्न हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालें, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, हम रैशनल नंबर्स को पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर्स के क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है, रेडिकल और रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, राइट? सो ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मैं डालने वाली हूँ फॉर क्लास 9 एंड ऑल अदर क्लासेस ऑल्सो। ओके, सो प्लीज बी विद मी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, आपने आज तक नंबर सिस्टम में कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग, हम बचपन से जो नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स के सेट में व्हेन वी ऐड जीरो टू द सेट, दैट इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके, नाउ अब ये जो होल नंबर्स का सेट है ये बन गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इन होल नंबर्स के सेट में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर। ओके, अब ये हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी हो गए, जीरो भी हो गया, पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए। अब क्या बचा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे कि 2/3 4/5 ऐसे, लाइक, सो देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रैशनल नंबर्स, ये तो सारे रैशनल नंबर्स हैं, इनके अलावा क्या होता है, इरैशनल नंबर्स। ओके, इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये इरैशनल्स भी और रैशनल्स भी इकट्ठे मिला के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स बन गया। अब इन रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ होता है और वो होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो है नहीं लेकिन इमेजिनेशन में है। ओके, सो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग, क्या क्या नंबर्स हैं, क्या उनके सिंबल्स हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट, राइट? सो दैट इज फर्स्ट वन, द नेचुरल नंबर। Natural number are symbolized by n and examples 1 2 3 and so on, as you know it. Okay, then comes the whole number part represented by w and 0 1 2 3 4 5 6. These are the examples. Then comes the integers. Integers symbolized by z and the examples are like this. Okay, rational numbers क्या होते हैं, p by q की फॉर्म में, जिसमें कि p और q इंटीजर्स हैं। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट q जीरो नहीं होगा। q विल नॉट बी जीरो, क्योंकि वो क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो q जीरो नहीं होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, q से। इरेशनल नंबर्स आते हैं फिर, जिनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच कैंट बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ये है इनके कुछ एग्जांपल्स, √2 √7 पाई,
देन कम्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है इनको, दे आर नॉट रियल। और इसका ये एग्जांपल है जिसमें कि आई की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, आई को बोला जाता है आयोटा। सो आई इज कॉल्ड एज आयोटा। ओके, नाउ तो रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो एक नंबर, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है 1/2, 4/5, 26/8 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं एक्चुअली। ओके, क्या क्या हो सकता है एक्चुअली, कैसे निकाले जाते हैं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला तो है ये कि दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, वील गेट द नेक्स्ट नंबर। ओके, दोनों नंबर्स जो भी हमें नंबर्स गिवन है उनको ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, एंड वील गेट द नेक्स्ट नंबर। ओके, the first example we are taking that find 5 rational numbers between 1 and 2. Okay, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें 1 और 2 के बीच में। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे आ सकता है कि पहला नंबर हम इस फॉर्मूले से निकालें, तो a plus b by 2 is equals to c. So 1 plus 2 divided by 2, that is 3/2. Okay, ऐसे ही जब हमें एक 3/2 मिल चुका है ऑलरेडी, सो हम 1 और 3/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। ओके, सो 1 plus 3/2 डिवाइडेड बाय 2, 5/4। 5/4 और 1 के साथ निकालेंगे तो दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, और 9/8 आ जाए। ओके, नाउ 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 7/4। अब हमने कौन सा लिया, 3/2 लिया और 2 लिया, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, 7/4 आ गया हमारे पास। लाइकवाइज 7/4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 15/8। Like this, we can take 5/4, 9/8. We can take 7/4, 15/8. Like this, infinite rational numbers can be found. Okay. So this is how we can find the rational numbers between two numbers. अब एक तो ये मेथड है, there is one more method. Okay. Now to find 5 numbers, first multiply and divide 1 and 2 by 5 plus 1, that is 6. हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, 5। नाउ 5 plus 1, that is, हम उसको 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। किसको, 1 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 6 से, सो 6/6, एंड 2 को भी डिवाइडेड मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 12/6। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स में क्या फर्क है, फ्रॉम 6 to 12 हमें 5 नंबर चाहिए, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11। Simple. 5 numbers we got. So you can choose whichever method you want. Okay. Then comes real numbers और उनकी decimal expansions. तो हम कुछ real numbers लेते हैं और उनकी decimal expansions देखते हैं। Okay. First thing is 10/3, then 7/8 and 1/7. So 10/3 की decimal expansion देखते हैं कैसे निकले। Simple as we know, हम 10 को 3 से divide करेंगे। Okay. 10 divided by 3. 3 into 3, that is 9. 1 is left. Again 10 is there. So likewise it will go on and on and on. ये खत्म नहीं होगा. Okay. 3.3.33333. It will go on and on. Okay. It is repeating. Alright. अब देखते हैं, तो हम इसको 3.333 को कैसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। ओके, 3.3, और इस डेसिमल के बाद जो 3 है इसके ऊपर हम बार लगा दें, दैट इज इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये बात शो करती है। ओके, देन कम्स 7 डिवाइडेड बाय 8। तो 7 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल लगाना पड़ेगा बिकॉज देर इज 7 इज स्मॉलर देन 8। सो डेसिमल लगाया, 0 आ गया। 70 डिवाइडेड बाय 8, that is 8 into 8, 64. Okay, 60 comes, 6 comes, 0 is carried. Okay, so 60 divided by 56 because 8 into 7 is 56. So like that you can divide, and the remainder we got is 0 here.
So that is the decimal expansion of 7 by 8, 0.875. Okay. Then comes 1 by 7. 1 divided by 7. Now 0, we first put a decimal and then it will become 10. So 10 divided by 7, we should multiply 7 by 1. So 7 into 1, 7. 3 is left, 0 carried. 7 into 4, 28. Then comes 2 is left, 20. 20 divided by 7 2s are 14. Okay, like this, it will go on. See, can you see here? 1 comes again. So the whole thing will repeat again. Okay, so I will write this as this thing. Okay, this will be written as 1 by 7 is equals to 0.142857. Okay, now the decimal expansion जो अभी हमने देखी उसमें क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने 7/8 के लिए देखा, टर्मिनेट हो गया, वो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट टाइप है उसका रिपीटिंग वाला. ओके, क्या है? रिपीटिंग. अब रिपीटिंग वाले जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं रिपीटिंग, जैसे कि 3.33333, दैट इज रिपीटिंग, राइट. Then comes the non-repeating, irrational numbers. Okay. The non-repeating, those are the irrational numbers, जो कि कभी रिपीट नहीं होंगे और साथ ही टर्मिनेट भी नहीं होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रकरिंग, वो क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स. फाइन. ओके, अब हम देखते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर की होगी तो या तो वो टर्मिनेट होगी या तो वो टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन रिपीट हो रही होगी, रकरिंग होगी. ओके, तो मोर ओवर एक नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ओके, अब एक डेसिमल एक्सपेंशन किसी इरैशनल नंबर की बोली जाए तो वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रकरिंग. वो ना तो टर्मिनेट होगी, ना तो वो खत्म होगी, और ना ही रिपीट होगी. ओके, तो the number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational number. I hope this is clear, right? जिसकी रैशनल नंबर्स में क्या होता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है तो वो रिपीट हो रही है, तो वो रैशनल नंबर्स के लिए. इरैशनल के लिए ना टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी, तो वो इरैशनल नंबर्स के लिए. क्लियर? गुड. Then comes the irrationals. Okay. Examples are given to you: √3, √7, pi. They are the examples of irrational numbers. तो irrational numbers क्या होते हैं? Numbers जो कि rational नहीं होते, जिनको हम p by q की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, वो होते हैं irrational numbers. So √2 की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो ऐसे है 1.4142135623. इट गोज ऑन एंड ऑन. ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, राइट? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. सो दैट्स व्हाई √2 is an irrational number. Likewise the pi. Okay, pi 3.141592 and so on and on and on. ये ना रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा. फाइन. और हम 22/7 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं ना पाई की, राइट? हम 22/7 को पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, लेकिन पाई 22/7 के बराबर नहीं होती. इट इज नॉट इक्वल टू 22/7. ओके, एंड यस, पाई की हम कौन सी वैल्यूज बोलते हैं? पाई के लिए हम बोलते हैं 3.14 बोल देते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज 3.14 बड़ा है. 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग वो छोटा है, तो पाई क्या है? बीच में आता है दोनों.
ओके, अब ये है 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, इट इज गोइंग ऑन. As you can see, it is non-repeating. It is not repeating, not non-terminating. It is also an irrational number. तो अगर हमें कोई कहे 1/7 2/7 के बीच में irrational numbers निकालो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? 1.0.142857 के ऊपर बार. दैट इज इट इज रिपीटिंग नाउ. एंड 2 के लिए क्या है? 0. If it is, sorry, it is 2/7. So 0.285714, it is again repeating, right? Now, इन दोनों के बीच में अगर हमें irrational numbers निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? See, 1/4 के बाद हम 1/5 ले सकते हैं ना, right? 1/5 के बाद हम 0 लगा देते हैं. जैसे similar to this one, 150 1500 1500, ये रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. तो ये हो गया एक इरैशनल नंबर्स 1/5 और 2/7 के, 1/7 एंड 2/7 के बीच में. राइट, इट इज क्लियर. सो ऐसे ही हम बहुत सारे इरैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 1/7 2/7 के बीच में भी. ओके, एक एग्जाम्पल में और बता देती हूँ. जैसे कि ये तो 0.15 था, हम क्या कर सकते हैं? 0. ये कितना है? 28 है, राइट? तो हम 20 भी ले सकते हैं. 20 200 200 2 4 times 0. Okay, so that will again help us out. Fine. Then comes, so there are infinitely many such numbers between them. अब आते हैं हम रियल नंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं. व्हाट ऑपरेशंस कैन वी डू ऑन रियल नंबर्स? अब कुछ फैक्ट्स की बात करें. अगर हम रैशनल नंबर्स, किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्सेप्ट 0, सो वी गेट अ रैशनल नंबर अगेन. ओके, हमने क्या किया? दो रैशनल नंबर्स को या तो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई या डिवाइड, 0 को छोड़ के, तो हमें अगेन रैशनल नंबर मिलेगा. राइट, सम या डिफरेंस किसी रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का हमें इरैशनल ही देगा. ओके, रैशनल को रैशनल के साथ सम या डिफरेंस इरैशनल. प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, क्वेश्चन मींस डिवीजन, प्रोडक्ट या क्वेश्चन और डिवीजन यू कैन से. सो किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन बोलते हैं ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर, वो भी हमें इरैशनल ही देगा. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी रैशनल को इरैशनल के साथ, अगेन वी गेट इरैशनल. अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं दो इरैशनल्स को, तो रिजल्ट या तो रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है. हमें कभी पता नहीं होता, हमें निकाल के ही देखना पड़ता है. ओके, अब कुछ आ जाते हैं आइडेंटिटीज. मान लिया कि ए और बी दो रियल नंबर्स, राइट? सो these are some of the identities I can say are important. Okay, so under root of ab is in multiplication, right? Okay, under root of ab हम बोल सकते हैं कि under root a अलग हो गया, under root b अलग हो गया. Okay, सेकेंड वन, अगर डिवीजन में है तो रूट दोनों का अलग अलग कर सकते हैं. अगर दो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो वी कैन से दैट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या बनेगा? ए, राइट? बिकॉज वी विल गेट अ स्क्वायर. सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज ए अगेन, सो दैट इज ए माइनस बी है. ए प्लस अंडर रूट बी, a minus under root b, again it is a square minus b square वाली identity, right? So a square minus b. Now under root a plus under root b, under root c plus under root d. Okay, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप की चीज आएगी. सब आपस में मल्टीप्लाई हमें करने पड़ेंगे.
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म हमें आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। रूट ए का होल स्क्वायर दैट इज ए, रूट बी का होल स्क्वायर दैट इज बी, एंड टू रूट ए रूट बी, और वी कैन से टू अंडर रूट ए बी। ओके, देन कम्स रैशनल एंड इरैशनल का एडिशन। ओके, सम ऑफ रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल का सम हमें इरैशनल ही मिलेगा। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, मान लिया कोई रैशनल नंबर है हमारे पास 4। ओके, और कोई इरैशनल नंबर हमने ले लिया 2.758 टूवर्ड ये कॉन्टिन्यूस, राइट? द नंबर्स आफ्टर डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन recurring, ये हमें पता है क्योंकि इरैशनल नंबर है, राइट? देन वी ऐड दीज टू नंबर्स। अब इसमें होगा क्या, हमने जब 4 को इस नंबर से इस इरैशनल नंबर से ऐड किया तो whole numbers are added, right? 4 and 2 will be added right here. 4 and 2 is added here. Okay, so this is 6.75. Again it is an irrational number, right? हम किसी रैशनल को इरैशनल के साथ ऐड करके रैशनल्स नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये भी अगेन इरैशनल नंबर आ चुका है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल रियल नंबर्स होते हैं, तो रिजल्टेंट सम जो मिलेगा वो भी रियल ही है, क्योंकि इरैशनल भी तो रियल ही होता है, राइट? ओके, अब रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, हम कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमने मान लिया x बाय वाई एक रैशनल नंबर है और p कोई इरैशनल नंबर है, फाइन। अब हमने अज्यूम कर लिया कि इन दोनों के प्रोडक्ट से द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज इज अ रैशनल नंबर a बाय b। हमने मान लिया कि इनका जो प्रोडक्ट आया वो a बाय b आया और वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब हम होप तो कर रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन को अज्यूम तो कर लिया हमने। अब देखते हैं assumptions के रिजल्ट्स क्या होंगे। ओके, x बाय y मल्टीप्लाइड बाय p, रैशनल इनटू इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल राइट नाउ। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y बाय x, हमने दोनों तरफ y बाय x से मल्टीप्लाई किया, ट्राई करते हैं। ओके, तो बचा क्या, p इज इक्वल टू, क्योंकि हमने y बाय x से मल्टीप्लाई किया है तो यहां से y बाय x, अगर हम x बाय y को y बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एंड x कैंसिल एंड y एंड y विल कैंसिल आउट। बचा क्या, p इज इक्वल टू a बाय b इंटू y बाय x। ओके, अब बचा क्या, ay अपॉन bx, ay अपॉन bx। तो द इक्वेशन एक्सप्रेसेस p एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। लेकिन हमें पता है कि दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन p तो हमने इरैशनल पता था हमें, राइट? सो इससे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि जो हमने बोला था a बाय b एक रैशनल नंबर है वो गलत था। ओके, a बाय b इरैशनल होगा। ऑलराइट, so our assumption that a by b is a rational number, that is false. ओके, तो प्रोडक्ट एक रैशनल का और इरैशनल का इरैशनल ही आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशंस हियर। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने इसमें आइडेंटिटी यूज की है, ओके, 5 प्लस रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5, 5 प्लस रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10। ओके, नाउ 5 multiplied by under root 5 that is 5 root 5, root 7 multiplied by 2 and root 7 multiplied by root 5 that is under root 35 and 2 plus 2 root 7। okay, that's it। इसके ज्यादा हम इससे इसमें और कुछ नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड पार्ट इज 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस रूट 5, मल्टीप्लाई करो a प्लस b एंड a माइनस b वाली फॉर्म, राइट? So 5 square minus under root 5 का whole square that is 25 minus 5 which is 20। Okay, अब नेक्स्ट करते हैं हम डिवीजन 8 अंडर रूट 15 बाय 2 अंडर रूट 3। ओके, अब डिवाइड तो करना है हमें। ओके, 8 रूट 3 और अंडर रूट 5 हमने अलग कर दिया क्योंकि हम
√15 को कैसे लिख सकते हैं? √3 × 5, राइट? सो हमने क्या किया, रूट को अलग अलग कर लिया। ओके, हमने दोनों रूट्स को अलग कर लिया। अब हम बोल सकते हैं 8√3 × √5/2√3। अब क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 से 8 कैंसिल हुआ, दैट इज 4। सो नाउ द आंसर इज 4√5। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन कम्स कि हम रेडिकल एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, रेडिकल और रैशनल एक्सपोनेंट्स। ओके, स्क्वायर रूट को हम ऑफन क्या बोलते हैं, राइटिंग यूजिंग द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि √4। तो ये जो रूट बोल रहे हैं हम, ये जो स्क्वायर रूट है, दिस इज द रेडिकल साइन। ओके, तो अब कोई बोलेगा आपको √2 बोल, इसमें रेडिकल क्या है, द रूट इज हियर, सो दिस इज द रेडिकल वन। Okay, √2 is a radical exponent. Okay, but there is another way to represent them also. You can use rational exponents instead of radicals. हम इसको rationally भी use कर सकते हैं। कैसे? n√b is equals to b raised to power 1/n. Okay, एक rational exponent को पावर इन एन एक्सपोनेंट पावर, दैट इज फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम √4 को क्या लिख सकते हैं, 4 raised to power 1/2, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर रूट। ओके, वन मोर एग्जांपल, रूट जस्ट सेकेंड, √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 raised to power 1/2। अगेन इफ आई से, और क्या हम एग्जांपल लें, यहाँ हमने ले लिया क्वाड्रेटिक रूट। ओके, और अंदर ले लिया 7। नाउ हाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, 7 raised to power 1/4। ओके, नाउ this part is the radical part. Okay, and this part, this is the radical, and this one is the rational part. Okay, तो ये हो गया radical exponents, ये हो गए rational exponents. I hope this is clear कि radical और rationals में क्या फर्क है, what is the difference and how these things are used to represent the numbers. Alright, अब हम radicals को rationals में convert कैसे करते हैं, like √16 है हमारे पास, so 16 raised to power 1/2, the principal root हो गया 4, that is 16 raised to power 1/2। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 raised to power 1/2, or we can say 4 square raised to power 1/2, so 2 cancel 2, that is 4। okay, ये रूल आपने सीखा हुआ है, राइट? आपने क्या सीखा था पहले लास्ट क्लास में, यू हैव लर्न कि हम a raised to power n raised to power, if it is 1/n, then you can write a raised to power n multiplied by 1/n, and you can say a is a raised to power n/n. Okay, so this is what we are doing here. Now it is 8 raised cube root of 8. Okay, cube root of 8, we can write 8 raised to power 1/3. अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ओके, सो वी कैन राइट 2 क्यूब raised to power 1/3, so 3 cancels 3, answer is 2। likewise 81 raised to power quadratic power है। ओके, so 81 raised to power 1/4, 81 किसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, दैट इज 3। ठीक है, सो हम n√x को x raised to power 1/n भी लिख सकते हैं। That is how we convert rational exponents to radicals also. Okay. अब rational exponents जिनका न्यूमरेटर इक्वल नहीं होता, जिनका न्यूमरेटर इक्वल नहीं होता है, okay,
कोई भी रेडिकल है इस फॉर्म का है n अंडर रूट a रेज टू पावर m, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m बाय n। कैसे लिखा हमने ये, सी a रेज टू पावर m तो हमारे पास है, n को हमने कैसे लिखा 1/n, राइट। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/n हो जाएगा, एंड यू कैन राइट a रेज टू पावर m बाय n। ओके, so this is again let me just clear it first. Here it is that exponents on radicand, exponents on radicand and root index क्या होता है। अभी जो 2 है, 2/2 है इस पावर का, दैट इज द एक्सपोनेंट ऑन रेडिकैंड। रेडिकल क्या है, 1/5 रेडिकल, राइट। द 5 here is the radical actually. So इसके ऊपर जो भी नंबर आया दैट इज द एक्सपोनेंट। ओके, नाउ रूट या इंडेक्स बोलते हैं इस 5 को जो डिनोमिनेटर, okay, whatever is in the denominator that is which is of a power, okay, so that is 5 here, 5 is the root or you can say index, okay. Then let's rewrite the radical using rational exponents and simplify our result. Okay, here it is 16 cube and 16 raised to power 3 and 12 is the radical here. Okay, all right, how can we write here 16 raised to power 3 by 12 m by n? Okay, 16 raised to power 1 by 4 because 3 cancels 12 by 1 by 4. अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 is 2 raised to power 4, ये तो पता ही होगा आपको, राइट। 16 is 2 raised to power 4, so 16 1 by 4 you can write 2 raised to power 4 multiplied by 1 by 4. Now 4 cancels, what is left, 4 cancels here, what is left, 1 only left, so answer is 2. 16 raised to power 1 by 4, that is answer is 2 only. Simple, right? We simplified our result. Now, law of exponents. This is the law of exponent here. A raised to power p dot a raised to power q. That is in the multiplication here. P and q are both the rational numbers, and a is a number that is a real number which is greater than 0. It is not negative right now. Okay. So a raised to power p into q raised to power a raised to power q. So see, as you can see, the number is same. A is same, only the powers are different. When the our number is same, so we can just add the powers. Okay, we can just add the powers here. So a raised to power p by q we got. Likewise, in the second, if a raised to power p and after that q is also there in the power, then we can simply multiply the powers here, p into q, that's it. Okay, if it is a raised to power p upon a raised to power q, see, the numbers are same, a is same, but p and q are different, right? So a raised to power p minus q, जब multiply हो रहा था तब addition हो गया, जब division था तब subtraction, okay. और यहाँ क्या है, नंबर सेम डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, ए और बी डिफरेंट है, लेकिन पावर इज सेम, पावर इज सेम, पी एंड पी. So a into b, the base is multiplied and power is same. Okay, it is a into b raised to power p. अब ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आप सॉल्व करेंगे. 2 raised to power 2 by 3 dot 2 raised to power 1 by 3. Base is same, that is 2 is same. Powers will be added, right? So 2 by 3 plus 1 by 3 will be done. Okay. 2 by 3 plus 1 by 3, 2 raised to power 3 by 3. So 3 cancels, 1 is left. 2 is the answer. Simple, right? Then second part is 3 raised to power 1 by 5 and raised to power 4. So 1 by 5 will be multiplied by 4. So that is 4 by 5. Simple.
7 raised to power 1 by 5, 7 raised to power 1 by 3. Now the base is same and in the division part, so the powers will be subtracted. So 1 by 5 minus 1 by 3. अब ये क्या हो गया 3 minus 5 divided by 15. तो -2/15 is the answer. अब बेस अलग है, 13 और 17 दोनों अलग अलग. सो 1/5 और 1/5 पावर सेम है. So the fourth property will apply, right? So 13 into 7 की power 1 by 5, 2 to 1 raised to power 1 by 5. I hope these things are clear, right? Now let's reduce how to reduce the radical expression to the lowest term under root 20/2. इसको कैसे लोएस्ट में रिड्यूस करेंगे? हमने क्या किया, 20 को 4 into 5 लिख दिया. ओके, अब 4 को तो हम रूट से बाहर ला सकते हैं, राइट? 4 इज एक्चुअली 2 का स्क्वायर, सो 2 बाहर आ गया. दैट नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? व्हाट इज लेफ्ट हियर? 2 is 5 is left actually. 5 is left here. Okay, now 2 cancels 2 and what is left now? Under root 5 is the answer. All right. Simplify the following. Now, y raised to power 7 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कैसे होगा. ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y raised to power 6 डॉट y. हमने दोनों को अलग अलग को, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती है, ऐसे ही हमने उसको जस्ट ऑपोजिट साइड में ले लिया. ओके, बैक कैलकुलेशन यू कैन से. सो y raised to power 6 डॉट y. y raised to power 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? y raised to power 3 raised to power 2, that is the square. So square cancels the root for y cube. So y cube and y cube का square cancels root, y cube is left. And what is left again? Under root y and root y. So y cube under root y is the answer here. Okay. Now simplify the following. Assume all variables are positive. हमने मान लिया कि सारे variables positive हैं और इसको simplify करना है. तो 18 x raised to power 6 y raised to power 11. अब इसको simplify करते हैं. तो 18 को हमने क्या किया? 9 अलग किया and 2y अलग कर दिया. ओके, क्योंकि 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, बिकॉज दैट इज 3 स्क्वायर. ओके, सो 3 बाहर आ जाएगा. अगेन x रेज टू पावर 6 को हमने कैसे लिखा? x रेज टू पावर 3 का स्क्वायर. एंड y रेज टू पावर 11 को हमने कैसे लिखा? y रेज टू पावर 5 का स्क्वायर एंड y इज ऑल्सो सेपरेटेड. तो ये y रेज टू पावर 10 के लिए हमने किया और ये y अलग हो गया. ओके, अब रूट, सबका रूट हमने अलग अलग कर दिया. सेपरेटेड रूट्स आर देयर. नाउ अंडर रूट 9 को हम 3 बोल सकते हैं. एक्स क्यूब का स्क्वायर को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं. वाई रेज टू पावर 5 का स्क्वायर को हम वाई रेज टू पावर 5 बोल सकते हैं. एंड अंडर रूट 2y इज एज इट इज, बिकॉज इसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर आंसर्स. यू सी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली में वो नहीं होता. ओके, जस्ट स्टार्ट इट. वट एवर यू थिंक इन योर माइंड, आप उसको स्टार्ट करो. और जैसे ही आप स्टार्ट करने लगोगे उसके स्टेप्स आपके माइंड में घूमने लग जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस, नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस. ऐसे ही यू कैन जस्ट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस और ऐसे ही आप आगे बढ़े. ओके, अगर आप क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो उसका कोई मोटिव नहीं, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. डरने से अच्छा है ट्राई. ओके, नाउ लेट्स डू द रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम इरैशनल डिनोमिनेटर्स को रैशनल नंबर्स में बदल देते हैं. हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल में बदलना. इरैशनल डिनोमिनेटर्स को हम रैशनल नंबर्स में बदल देंगे बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर, जो हमें हमारे हिसाब से ठीक रहे. ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. 1/√2 को हमें, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? इरैशनल नंबर है, राइट?
हमें इसको रैशनल्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सी हमें पता है कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, राइट। सेम रूट को सेम रूट से, दैट इज रूट टू को जब हम रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में हमें रैशनल चाहिए। ओके, सो नाउ हमने रूट टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट टू अपॉन टू आ गया। ये अब एक हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है जिसमें कि डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। ऑलराइट, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डिनोमिनेटर रैशनल चाहिए। अब रैशनलाइज करते हैं 5/√3 - √5। ओके, अब 5 - √3 - √5 है। 5/√3 - √5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? अब आपको वो आइडेंटिटी याद है, a² - b² वाली। तो हमारे पास a - b तो था, हमें चाहिए था a+b। ओके, क्योंकि हमें पता है √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, √5 को √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ इसका साइन चेंज किया, यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो √3 + √5 डिवाइडेड बाय √3 + √5, इस चीज से हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा, तो 5 से पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एंड a - b, a+b, so that is 3 - 5, that is 2। डिनोमिनेटर हो गया ना रैशनल, दैट्स व्हाट वी वांट। डिनोमिनेटर हमें रैशनल चाहिए, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, एंड सो दिस इज इट, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, अगर आप मेरे साथ बनेंगे तो जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, एंड यस, क्लास 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, सो इस क्लास को कभी भी बहुत लीनियंट वे में नहीं लेना चाहिए। प्लीज बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, बिकॉज यही वो टाइम है जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है हायर स्टडीज के लिए। इफ इट डजेंट मैटर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद मैथमेटिक्स, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपको आगे चलकर बहुत सारी चीजों में हेल्प करेंगी। ओके, तो मैथ्स इज रियली इम्पोर्टेंट। और अगर आपको फोबिया है मैथ से, अगर आपको मैथ से डर लगता है, ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, या ये तो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व ही नहीं होते हैं, तो क्या करें? तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ओके, प्लीज मेक अ कमेंट ऑन दिस एंड टेल मी इफ यू आर हैविंग सम fears अबाउट मैथ्स। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ क्वेश्चंस चाहिए, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाट इज योर views on this video. All right, thank you so much. Thank you, everyone. Now, bye bye for this. Okay, this session is stopped here.